जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पर्यावरण अध्ययन का पाठ 11 पढ़ रहे हैं। जल में जीवन। जल में जीवन का मतलब आपको बताया था कि पानी के अंदर कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, जल में कौन कौन से ये जीव जंतु पाए जाते हैं और उनकी शारीरिक विशेषता क्या होती है, इसके बारे में आपको बताया था। अब यह है कि जल में पूरा डूबा पौधा कौन सा है और इसकी पत्तियां कैसे दिखाई दे रही है। तो जल में डूबा हुआ पौधा कौन सा है? तो जल में पूरा डूबा हुआ ये जल है, ये देखो। और जल में पूरा डूबा हुआ ये पौधा कौन सा है? ये पौधा जलकुंभी है। इस पौधे को आप देख रहे हैं ना, ये सब चारों तरफ फैला हुआ है। ये पौधा कौन सा है? ये जलकुंभी है। और इसकी जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां हमें कैसी दिखाई दे रही है? शंखनुमा और हरी दिखाई दे रही है। ये पत्तियां आपको हरे रंग की दिखाई दे रही है ना, और शंखनुमा दिखाई दे रही है। बहते जल के पौधे की पत्तियां कैसे दिखाई देती है? दिखाई दे रही है। बहता हुआ जल होता है, बहता हुआ पानी होता है, और बहते हुए पानी के पौधे की पत्तियां हमको कैसे दिखाई दे रही है? तो उसकी पत्तियां हमको रिबिन के समान पतली दिखाई देती है। बहता हुआ जल होता है और बहते हुए जल की पत्तियां हमको रिबिन के समान पतली दिखाई दे रही है। जल की सतह पर तैरने वाले पौधों की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही है? ये जल की सतह पर जो जैसे ये जल है, जल की सतह पर ये पत्तियां ये तैर रही है। तो जल की सतह पर तैरने वाले पौधे की पत्तियां कैसी होती है? बहुत चौड़ी होती है, चिकनी होती है और मोटी होती है। जल की सतह पर जो तैरने वाले पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां कैसी होती है? बहुत चौड़ी। ये देख रहे हो आप, इनकी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी ये पत्तियां हैं। और चिकनी और मोटी होती है। चिकने होने के कारण ही ये पानी में जल की सतह पर तैर पाती हैं। अगर चिकनी नहीं होंगी तो पानी के अंदर ये पत्तियां गल जाएंगी, इसलिए मोटी और चिकनी होती हैं। कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी क्यों होती है? कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, कमल के पौधे की पत्तियां कमल के फूल को सहारा देती है, जिससे वह पानी में तैरता रहे, इसलिए कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी होती है। कमल का जो फूल आपने देखा होगा कि वो ऊपर होता है और पत्तियां उसकी जल के स्तर पर होती है, तो वो पत्तियां कमल के फूल को सहारा देती है ताकि कमल का फूल पानी में तैरता रहे, इसलिए उसकी पत्तियां चौड़ी होती है। बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबिन के समान पतली क्यों होती है? बहता हुआ जल होता है, तो बहते हुए जल में जो पौधे की पत्तियां होती है वो रिबिन की तरह पतली क्यों होती है? क्या कारण है? तो बहते जल के पौधे की पत्तियों पर बारीक बारीक रेशे होते हैं। इन पत्तियों की चिकनी सतह के कारण जल इन पर ठहरता नहीं है, जिससे ये रिबिन के समान पतली होती है। तो इस देखो, जो पत्तियां होती है उस पर क्या होते हैं? बारीक बारीक रेशे होते हैं। पत्तियों की सतह कैसी होती है? चिकनी होती है। चिकनी होने के कारण उनके ऊपर जल ठहरता नहीं है, इसलिए ये रिबिन की तरह पतली होती है। तो यही कारण है कि हर पौधे की बनावट अलग होगी, जो अलग अलग जगह पे पाया जाएगा। जैसे पानी में पाया गया है पौधा, तो उसकी चिकनी सतह है, वो चिकना है, उसमें रेशे हैं, तो वो रिबिन के समान इसलिए वो पतली होती है ताकि पानी में ये आराम से तैरती रहे। और कमल के पौधे की पत्तियां बड़ी चौड़ी होती है ताकि वो कमल को सहारा देते हैं। तो हर जीव जंतु, हर पौधे की बनावट अलग अलग होती है और अलग अलग उनकी विशेषता होती है। तालाब में कौन से जलीय पौधे को बताया गया है? ये आप तालाब देख रहे हैं, इसके अंदर ये कौन सा जलीय पौधा है? ये कौन से पौधे आप देख रहे हैं? तो हम ये तालाब में कौन से पौधे देख रहे हैं? जलकुंभी। यह है जलकुंभी, देखो इसका नाम लिखा है जलकुंभी। तो तालाब में हम क्या देख रहे हैं? जलकुंभी। यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो क्या होगा? ये जो तालाब है, अगर इस तालाब में सब जगह ये देख रहे हैं आप, जलकुंभी से पूरा तालाब ढक जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है, यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो हमें तालाब का पानी नहीं दिखेगा और जलीय पौधों व जंतुओं को कठिनाइयाँ होंगी। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर अगर पूरे तालाब में जलकुंभी छा गई तो क्या आप इसके नीचे के पानी को देख सकते हो? नहीं देख सकते। हम इसके नीचे अंदर के पानी को नहीं देख सकते और सूर्य की किरणें भी
इसके अंदर नहीं जा सकती। तो अंदर जो तालाब के अंदर जीव जंतु है उनको क्या होगी, कठिनाई होगी। जलकुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधों और जंतुओं को क्या कठिनाई होगी। जलकुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधे और जंतुओं को क्या कठिनाई होगी। ये देखो जलकुंभी, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो अंदर रहने वाले जीव जंतु और पौधों, अन्य जलीय पौधों को क्या इसमें कठिनाई आएगी। तो जलकुंभी के अधिक बढ़ने से सूरज की किरणें पानी के नीचे नहीं जा पाती, जिससे अन्य जलीय जंतुओं को रहने में कठिनाई होती है और अन्य जलीय पौधों को पैदा होने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। अगर सारी जगह ये जलकुंभी ही घेर लेगी तो इसमें जल में उगने वाला क्या दूसरा पौधा इसमें उग सकता है, उसको यहाँ पे उगने के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा। और सूर्य की किरणें भी जलकुंभी से ढक जाएंगी तो वो सूर्य की किरणें भी अंदर नहीं जा पाएगी, इससे अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को कठिनाई होगी। तो इस तरह जलकुंभी को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि तालाब, झीलों आदि में बिना उगाए ही फैलने वाला जलकुंभी को उगाया नहीं गया है। क्या लिखा है, बिना उगाए ही ये फैल जाता है। फैलने वाला जलकुंभी बहुत तेज़ी से फैलकर पूरे तालाब को ढक देता है, इसे समय समय पर हटाना पड़ता है। अगर जलकुंभी को हम समय समय पर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, वो पूरे तालाब को ढक लेगा और इससे तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं को परेशानी होगी। तो हमने क्या सीखा, हमने यह सीखा कि जलीय पौधे जल में रहते हैं, जलीय जीव जंतु जल में ही श्वास लेते हैं। जलीय जीव जंतु व पौधों की कुछ शारीरिक विशेषताओं के कारण ही वे जल में रह पाते हैं। इन विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं।